marking. Okay. That's where the issue comes in. I want to take it up with Savio, but before that, I quickly go across to the petitioner joining us on this broadcast. Mohammad Faiz ji, आप भी एक petitioner हैं इस केस में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, साफ तौर पे कहा है that the sanctity of the exam has been affected. अब जब सेंटर ने ये कहा है that if grace marks have been allotted to 1500 odd students और इनका रॉ स्कोर है वो अब काउंट में लिया जाएगा, जो पुराना स्कोर है या तो वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे या फिर they'll have to take a retest. So those are the only two options and the exam is slated to take place on the 23rd of June. They're saying counseling in that sense, given this timeline, is expected on the 6th. There should be no change as far as the counseling date is concerned. क्या आप इस solution से खुश हैं? हाँ जी, ये तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। अलबत्ता हम वेलकम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने अपनी गलती को माना है और जो उनके ग्रीवियंस सेल के रिकमेंडेशंस थे उसको विड्रॉ किया और ग्रेस मार्क्स को जो है विड्रॉ किया। अलबत्ता ये चीज़ के 1500 स्टूडेंट्स को या तो वो लोग जो ओरिजिनल मार्क्स है वो कंसीडर करें या फिर री एग्ज़ाम करें। तो री एग्जामिनेशन पूरा ये जो नीट एनटीए का पूरा सिस्टम है, नीट एग्जाम कंडक्ट करने का 1 साल की पूरी मेहनत के बाद स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट जस्टिस का होता है, इंसाफ का। जब पूरे 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, सेम पेपर का को सॉल्व किया और अब दूसरे स्टूडेंट्स को जो है दूसरा मौका दिया जा रहा है, सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो हम समझते हैं कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तमाम स्टूडेंट्स को एक पेपर अटेम्प्ट करने का मौका दिया गया था और ये 1500 स्टूडेंट्स के लिए जो है एक अलग पेपर बनाया जाएगा और उनको अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। और काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट्स फेस किए हैं पेपर लीक के वजह से, वो स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किए हैं वो लोग तो उनका तो किसी किस्म का समाधान आज के जजमेंट से नहीं निकला है। एक तो अच्छी चीज़ भी हुई है कि एनटीए ने विड्रॉ किया अपने ग्रेस मार्क सिस्टम को, मगर हम समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स कोर्ट को नहीं पहुंच सके, 6 सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं जो रिट पिटिशन के जरिए से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, उनको ये रिलीफ दी गई कि उनको री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता है। हम समझते हैं कि बाकी के जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जाना, उनके लिए किसी किस्म की विंडो, अलग अलग पिटिशनर्स ने डिमांड की है, उनको भी विंडो दी जाए, उनको अपनी शिकायत दर्ज करने का मौका दिया जाए। फैज साहब, तो आप ये 2 सवाल हैं जो आपने अभी बताया, उसको लेके मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो आप बात कर रहे हैं कि there is a clear right to equality violation, a violation of right to equality, and why is it that only 1500 odd students get to go again and appear for this examination? If at all, everybody should be given that chance. One is that. The second is you're saying that paper leak is also a big concern. How do you plan to take that forward? उसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे? क्योंकि आपकी petition, अगर हम आपकी petition की सिर्फ बात करें तो उसमें अन्य discrepancies की भी मौजूदगी थी, सिर्फ ग्रेस मार्क्स को लेके नहीं थी ये। हमारा जो पिटिशन रहा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हमको स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे, अलग अलग कॉल्स आए, हमने सर्वे किया अलग अलग स्टूडेंट्स का। तो जब हमने इसका एनालाइजेशन किया तो पहले शुरू से एनटीए का जो सिस्टम रहा उसमें काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं 1 मंथ का टाइम दिया गया पहले एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए, उसके बाद उसको फिर 15 डेज के लिए एक्सटेंड किया गया और बंद कर दिया गया। ये हमेशा का नॉर्म था कि 1 मंथ का टाइम, फिर 15 मंथ का एक्सटेंशन, फिर बंद कर दिया जाता। मगर इस बार ऐसा कुछ अलग हुआ कि करीब 20 दिन, 1 महीने के बाद 2 दिन के लिए एक विंडो ओपन की गई जिसमें एप्लीकेशंस को फिर से डालने के लिए। तो ये हम समझते हैं कि एक बहुत ही सस्पिशियस चीज़ है, बैकडोर एंट्री के लिए दरवाजे खोल रहा है। ये किसके लिए किया गया, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में एनटीए से सवाल रहा। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वो ग्रेस मार्क्स आर्बिट्ररी तौर पे दिए गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हाई कोर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको किसी किस्म का प्रोविजन दिया नहीं गया, ना किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी रखी।
जी, जो फिजिक्स वाला है, उनके जो फाउंडर हैं, वो भी एक पिटिशनर थे। उन्होंने लगभग 1500 की ही बात करी थी कि इतने ही बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। पर क्या आपका दावा है, क्या आपका यकीन है या आपको शक है कि 1500 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए होंगे? इनके पास कोई सिस्टम है ही नहीं कि एनालाइज किया जा सके कि कितने स्टूडेंट्स के पास टाइम लैप्स हुआ है। इनके पास बस यही सिस्टम है कि जो लोग रिट पिटिशन दाखिल किए हैं कि हमारे कैंपस में या हमारे सेंटर में टाइम लैप्स हुआ है, तो उनको जो है ये लोग, एनटीए ने खुद कहा है कि उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इनके अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि एफर्ट नहीं कर सकते कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जाए और रिट पिटिशन दाखिल करे। तो ये 4,500 सेंटर्स हैं इंडिया में, सिर्फ 6 सेंटर्स पे ही थोड़ी टाइम लैप्स हो सकता है का। उसके अलावा मौका ही नहीं दिया गया है, कि प्रोविजन है ही नहीं कि वो रिपोर्ट कर सके ऑनलाइन। आप अगर कोई एक विंडो बनाते, जिस तरीके से क्लैट के जजमेंट है उसमें बताया गया कि आप जो है ऑनलाइन एक विंडो खोले और एनालाइज करें कितने स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, उसको पर केस टू जी। केस उसको जो है रिजॉल्व करें कि वहां पे सेंटर पे टाइम लैप्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये विंडो ही नहीं है वहां पे। Okay. I'm running out of time, but I want in 30 seconds to Mohammed Faiz to quickly come in and respond to the statement that's come in from the Education Minister. Education Minister कह रहे हैं फैज जी कि कोई प्रूफ ही नहीं है पेपर लीक का। ये तो बहुत बड़ी, आप उर्दू में कहते हैं अहमकों की जन्नत में आप जी रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कितने आपकी मीडिया पे रोजाना चल रहा है कि कितने मकामात पे पेपर लीक हुआ, बिहार में, गुजरात में, कितने डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया, कितने स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, पुलिस के कितने कार्रवाई चल रही है। खुद एनटीए ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ है। उसके बाद ये कहना बहुत ही जो है अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक बहुत बड़ा मसला है एनटीए के लिए। इससे पहले भी सीयूईटी का पेपर लीक हुआ लास्ट ईयर दिल्ली में, और 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये जो स्कोर इन्फ्लेशन हो रहा है, कि 650 से ज्यादा स्टूडेंट, 650 स्कोर लाने वाले स्टूडेंट को भी जो है बड़े यूनिवर्सिटीज में मेडिसिन के लिए सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि कई लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 650 वो स्कोर कर रहे हैं। जी। तो हम समझते हैं कि इसको थरोली जांच होनी चाहिए पेपर लीक को। काफी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर इन्फ्लेशन हुआ है। हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक सेंटर पिछले साल हम देखे कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पूरे इंडिया में टॉप किए, 720/720 स्कोर किए। और इस बार सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर से 8 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो कि 720/720 स्कोर किए। जी। तो मोहम्मद फैज जी, आज आप आवाज़ हैं पूरे देश के स्टूडेंट्स की, एंड you're fighting for a cause, and we've been speaking to several like you. Let's see how this really plays out. As for politics is concerned, that's not what the opposition is limiting its criticism to. They're also demanding a CBI inquiry. How that shapes up is also something we're watching out for. Many thanks, gentlemen. Also thanking Stuti for joining us this evening. Stuti, thank you for speaking to us here on CNN News.